हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं एक सेफ्टी फीचर के बारे में जो कि है एबीएस। भाई अब हर गाड़ी में नेसेसरी हो चुका है, चाहे वो बेस मॉडल हो चाहे वो टॉप मॉडल हो। एबीएस और 2 एयरबैग तो अब नेसेसरी हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज हम बात कर लेते हैं भाई एबीएस हमारा होता क्या है। भाई ये होता है हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये हमारा ब्रेकिंग का एक बहुत ही सेफ्टी फीचर है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे गाड़ी हमारी बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती और सटीक डिस्टेंस पे हमारी गाड़ी जाके भाई रुक जाती है। तो भाई ये एबीएस काम कैसे करते हैं, जैसे हम फ्यूचर्स में देखते हैं एबीएस काफ़ी जगह लिखा रहता है। तो भाई ये टायर को रोकने में काम कैसे करता है? तो भाई जो हमारा विदाउट एबीएस वाला टायर होता है ना, वो हमारा बहुत दूर तक स्लिप होता है। इसमें ब्रेकिंग अच्छी है लेकिन टायर बहुत दूर जाके रुक रहा है, तो एक इससे एक अच्छी ब्रेकिंग नहीं मानी जाती। लेकिन एक विद एबीएस वाले टायर एक सटीक डिस्टेंस पे जाके बिना स्लिप हुए हमारा भाई यूज़ करते हैं। तो भाई इसमें हमारे जो है गाड़ी है चाहे बाइक, अब तो ये बाइक्स पे भी आ चुका है जो हमारी 125 सीसी से प्लस है। तो हमारा एबीएस होता है वो एक सडन ब्रेकिंग पे यूज़ होता है। अगर हम नॉर्मल ब्रेकिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा एबीएस यूज़ नहीं होता। अगर हम कोई भी सडन ब्रेकिंग यूज़ करते हैं तो हमारा जो ब्रेक ऑयल है वो प्रेशर, वो हमारे उसका प्रेशर हमारे ब्रेक पैड से कनेक्ट रहता है और ब्रेक पैड हमारे एकदम टायर को जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी बाई चांस स्किड हो जाती है और हमारी अच्छी ब्रेकिंग नहीं मानी जाती। अगर हमें सडन ब्रेकिंग कर रहे हैं और अब टायर हमारा स्किड हो रहा है तो तब काम होता है, तब हमारा एबीएस का काम स्टार्ट होता है। तो भाई हमारे हर टायर में चारों चक्कों पे चारों टायर में हमारे एक स्पीड सेंसर लगे रहते हैं। अगर बाई चांस हमारा टायर स्किड कर रहा है, हमने एक सडन ब्रेकिंग करी है, तो जो हमारे स्पीड सेंसर होते हैं वो हमारे ईसीयू को सिग्नल भेजते हैं। और हमारे स्पीड सेंसर का क्या काम होता है भाई, जो टायर है उसकी स्पीड को डिटेक्ट करना कि उसकी स्पीड कितनी है। उसकी स्पीड स्पीड को भाई ईसीयू को सिग्नल भेजते हैं। फिर ईसीयू उस टायर की स्पीड को डिटेक्ट करके उस पर्टिकुलर टायर पे कितना फोर्स देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है, ये ऑर्डर सिग्नल भेजता है भाई हमारी हाइड्रोलिक यूनिट को। और फिर काम होता है भाई हमारे हाइड्रोलिक यूनिट का। उसके बाद जो हमारे हाइड्रोलिक यूनिट है वो हमारा जो ब्रेक पैड होते हैं उस पे उसको सिग्नल भेजता है कि उस पे कितना प्रेशर देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है। अगर हमारी गाड़ी की जो टायर है उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो वो सिग्नल थोड़ा ज़्यादा देगा और जो हमारे ब्रेक पैड है वो ज़्यादा प्रेशर टायर पे लगाएगा। और अगर प्रेशर ज़्यादा, और अगर मान लो हमारा जो टायर है वो स्किड कर रहा है, जब ब्रेकिंग हमारी ज़्यादा लग चुकी है, तो वो जो मैं हाइड्रोलिक यूनिट है वो उसके ब्रेक पैड के प्रेशर को थोड़ा कम करेगा और हमारा टायर स्किड नहीं होगा। ये जो प्रेशर कम करना, ज़्यादा करना, और ये खास बात है कि ये जो आप पूरी प्रोसेस देख रहे हो ये 1 सेकंड के अंदर की प्रोसेस है कि अब आपका जो स्पीड है वो टायर है वो उस पर प्रेशर कम पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। ये पूरी 1 सेकंड की प्रोसेस है। 1 सेकंड के अंदर अंदर पता नहीं हमारे कितने वो प्रेशर है घटता है, बढ़ता है, जिस वजह से हमारा जो टायर है वो स्किड नहीं करता और हमें एक अच्छी ब्रेकिंग लगा के यहाँ पे देता है। अगर विदाउट एबीएस नहीं होगा तो आप जैसे ही ब्रेक लगाओगे टायर सिर्फ स्किड होगा। उसको प्रेशर कम करना, ज़्यादा करना, एक एक मैनेजमेंट से ब्रेक वहाँ पे नहीं लगती विदाउट एबीएस में। और विद एबीएस में आपको हाइड्रोलिक यूनिट का काम होता है, एबीएस का काम होता है, हमारा ईसीयू का काम होता है कितना फोर्स देना है, कौन से टायर पे कितनी ब्रेकिंग यूज़ करनी है, कि कौन से टायर पे कितना लोड है। अगर किसी पे कम है तो उस पर ब्रेकिंग थोड़ी कम रहेगी। अगर आप कट मार रहे हो उस आपके राइट साइड टायर पे ज़्यादा फोर्स है तो उस पर ज़्यादा ब्रेक की यूज़ पड़ेगी। उस वजह से ही गाड़ी हमारी जो है एबीएस काम यहाँ पे करता है। तो भाई ये था एक शॉर्ट वीडियो, एक मैंने आपको समझाया मोटा मोटा से कि हमारा एबीएस एक गाड़ी में कैसे यूज़ करता है। तो होपफुली भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।